हेलो बच्चों, आज है अपना काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर 3। तो देखो बेटा, काइनेमेटिक्स के पिछले लेक्चर में आपने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में आपने कुछ डिफरेंस देखे थे, जैसे कि डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ये आपकी क्या होती है? टोटल लेंथ of the path, total length of the path taken by the object। और ये आपके पास क्या होती है बेटा? shortest length between initial position and final position of the object। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी क्या कहलाती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपने क्या देखा? इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपके पास? हाउ फार। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हाउ फार एंड वेयर। हाउ फार एंड वेयर मीन्स आपके पास इसमें सिर्फ क्या आता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आएगा तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर। और ये वाली कौन सी क्वांटिटी आती है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और इसके साथ साथ आपने देखा था बेटा, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ। Displacement does not depend on the path। Does not depend on the path। इतना सब आपने इन दोनों में डिफरेंस देख लिया था। आज के लेक्चर में अपने इन्हीं में कुछ और ऐड करेंगे, मीन्स और आप इसके बारे में अच्छे से जानो। तो देखो, डिस्टेंस में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है बेटा? डिस्टेंस के बारे में और जानकारी लेनी हो तो आपके पास क्या आता है कि आपकी जो डिस्टेंस होती है कैन नॉट बी डिक्रीजेस विथ टाइम। कैन नॉट बी डिक्रीजेस विथ टाइम मीन्स जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ये सिर्फ क्या होती है बेटा? डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीज होती है। टाइम बढ़ाने पे डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी increases and decreases with time। मीन्स टाइम बढ़ाते बढ़ाते टाइम बढ़ने के अकॉर्डिंग आपकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज। पर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस हमेशा सिर्फ क्या होगी बेटा? इंक्रीज। इसी के साथ और पॉइंट्स देखे जाए तो इनमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको बोला जाए कि कौन पॉजिटिव रहता है तो आप क्या बोलोगे कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव ऑलवेज। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव ऑलवेज मीन्स आपकी डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, मीन्स नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है।
सर इसका कोई एग्जांपल दो। तो एग्जांपल समझो बेटा, जैसे आप अपने घर से निकले, कहां से निकले? घर से, होम से। होम से आप कहां चले गए बेटा? होम से आप कहां चले गए? स्कूल। कहां चले गए बेटा? स्कूल। स्कूल गए, स्कूल से वापस जैसे ही छुट्टी हुई तो वापस आप कहां गए? घर, होम पे आ गए, हाउस पे आ गए, अपने घर आ गए। तो अब देखो इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी बेटा? होम। फिर होम से आप कहां गए? स्कूल। स्कूल से वापस कहां गए? होम। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपके पास क्या रही है बेटा? होम। तो इस कंडीशन में इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी बेटा? अगर शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करें तो आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। मींस आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी बेटा? 0। क्या हो जाएगी? 0। बट यही अगर डिस्टेंस की बात की जाए, यही अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो यहां से आप कहां गए? स्कूल। आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मींस स्कूल, होम से स्कूल, स्कूल से होम, स्कूल से होम और होम से स्कूल आने में आपने जो लेंथ कवर की है वो क्या है? इक्वल है। तो आपने इसको कितनी बार कवर किया? इसी एक लेंथ को कितनी बार कवर किया बेटा? 2 टाइम्स। कितनी बार कवर किया? 2 टाइम्स। तो आपके पास इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है बेटा? लेट दिस डिस्टेंस इज x, तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2x। क्या आ जाएगी? 2x। इस कंडीशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, बट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2x। क्लियर हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? इसके कुछ पॉइंट अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और जो बाकी के बचे थे वो अब देख लें। अब देखो नेक्स्ट, अब अपने करेंगे इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला जाए इन 1D मोशन, इन 1D मोशन विदाउट, या एक बार सीधा लिख लो, इन 1D मोशन the correct relation between distance and displacement will be, distance and displacement will be। तो इसके 4 ऑप्शन आपको देते हैं, पहले आप ट्राई करो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड ऑप्शन है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है आपके पास बेटा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बेटा डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बेटा? एक बार खुद प्रैक्टिस करो, आई होप आपने किया होगा। तो देखो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है? इन 1D मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। 1D मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का करेक्ट रिलेशन बताना है। 1D मोशन के लिए किस किस का बताना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 1D मोशन का मतलब आपका ऑब्जेक्ट किस में चल रहा होगा बेटा? एक ही सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन में अगर किसी का मोशन होता है, सिंगल डायमेंशन में अगर किसी का मोशन होता है तो उस मोशन को आप क्या बोलते हो? 1D मोशन। या सीधी सी बात कही जाए स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे अगर किसी का मोशन हो रहा है तो
वो मोशन कौन सा कहलाता है? 1D मोशन। अब उस 1D मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहती है वो बताना। तो देखो फर्स्ट रिलेशन आपके पास क्या आता है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो लेट यहां से मैं चलना स्टार्ट करूं, यहां से चलता चलता कहां गया? आगे, और यहीं से मैंने यू टर्न ले लिया, फिर वापस उसी पाथ पे उसी डायरेक्शन में क्या आ गया? अपनी पोजीशन पे आ गया। उसी डायरेक्शन में कहा गया? अपनी पोजीशन पे। मींस इनिशियल पोजीशन भी मेरी इधर थी, फाइनल भी ये थी। तो इस कंडीशन में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी बेटा? इस कंडीशन में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? 0। बट डिस्टेंस की वैल्यू बात की जाए, अगर डिस्टेंस की वैल्यू की बात की जाए तो वो नॉट इक्वल टू किसके आएगी बेटा? 0। मींस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने मोशन तो सिर्फ किस में किया? 1D मोशन में। किस में मोशन किया? 1D में। बट मैंने जैसे ही 1D में आगे चला वहां से यू टर्न लेके कहां चला गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन। तो उस कंडीशन में आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है किससे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। किससे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो जाहिर सी बात है, अगर वो सीधा सीधा चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, 1D डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका ये लॉ भी कभी कभी फॉलो होगा। मींस लेट आपका कोई ऑब्जेक्ट एक्स पोजीशन से जा रहा है और कहां तक गया बेटा? वाई पोजीशन तक। कहां तक गया? वाई पोजीशन तक। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये। इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। दोनों सेम है, तो आपके पास इस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बट अब आपके पास सी ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा? कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मींस आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कि वो ग्रेटर भी हो सकती है 1D मोशन में, वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है बेटा? सी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए। अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, पर मैंने टिक किस पे क्यों लगाया? इसका रीजन क्या है? तो देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इन 1D मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल। अब अगर ये वाला ऑप्शन अब अगर आपको सही करना है तो वो सही कब होता है बेटा? ये रिलेशन कब आपके पास पॉसिबल होगा? जब ये बोला जाए कि इन 1D मोशन, मूविंग इन 1D मोशन with changing the direction, with changing the turn, या with turning on the same path। नेक्स्ट, अगर ये वाले रिलेशन को आपको प्रूव करना है तो अब आप क्या बोलोगे बेटा? इन 1D मोशन, इन 1D मोशन विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा किसी पाथ पे चले जा रहे और वो टर्न नहीं ले रहा, उसी सेम पाथ पे टर्न नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में 1D मोशन में आपका डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। और अगर उसने टर्न लेके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस किससे बड़ा होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। किससे बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका इस ऑप्शन के लिए अगर सीधा सा ये क्वेश्चन हो तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी। बट अगर वो चेंजिंग कर रहा है, टर्निंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। और अगर उसने टर्निंग नहीं की, सीधा सीधा चल रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर होता है किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो चुका है ये रिलेशन?
कैसे आया? 1D मोशन के लिए था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट is moving in north direction for 3 meter and changes its direction to 4 meter in east, and after this it turns to a height for 5 meter, for 5 meter। मीन्स आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, देखो अच्छे से समझो इसको। आपको बोला जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले किस डायरेक्शन में चल रहा था बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन, और कितने मीटर चला, 3 मीटर, एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू 4 मीटर इन ईस्ट, और बाद में कहां चला बेटा, ईस्ट में, कितने मीटर चला, 4 मीटर, एंड आफ्टर दिस इट टर्न्स टू अ हाइट फॉर 5 मीटर, और उसके बाद वो कहां चला, ऊपर की ओर चला, कितने मीटर, 5 मीटर। मींस आपके पास पहले ऑब्जेक्ट कहां चला था बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में उसने कितना कवर किया बेटा, 3 मीटर। फिर कहां चलने लग गया, ईस्ट में, ईस्ट में कितना चला बेटा, 4 मीटर, कितना चला, 4 मीटर, और बाद में कहां चला आपके पास, कुछ हाइट पे, हाइट पे मींस कुछ हाइट पे, तो ये आपके पास कौन सा जाएगा, एक 3D शेप की तरह आएगा। कौन सी शेप की तरह आएगा, जैसे यहां से 3 मीटर ऊपर, फिर कहां चला, 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर कहां चलेगा, ऊपर की तरफ, मींस बाहर की तरफ, प्लेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ वो कितना चल रहा है बेटा, 5 मीटर। तो इस कंडीशन में ये तीनों एक्सिस क्या आ जाएंगी, अलग अलग, तीनों एक्सिस क्या आ जाएंगी, अलग अलग। तो यहां आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, इसमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा आपको, डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको यहां से क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3 मीटर कहां की ओर, जे कैप, प्लस 4 मीटर किधर, आई कैप में, प्लस 5 मीटर कहां गया बेटा, वो के कैप में, कहां गया, के कैप। तो ये आपके पास सिंपल सा क्या आ गया इसका आंसर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो चुका है ये। और देखो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो लेट एक ऑब्जेक्ट यहां था ओ पॉइंट पे, कहां था बेटा, ओ पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, इधर की ओर चला, पहले कितना, 1 मीटर, फिर यहां से कहां गया, ऊपर की ओर, कितना चला बेटा, 3 मीटर, फिर यहां से ये कहां गया, आगे की ओर, कितना चला बेटा, 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर। तो इस कंडीशन में वो लास्ट में कहां पहुंच गया, इस पोजीशन, लेट दिस पोजीशन इज ए। अब आपको बोला जा रहा है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो बेटा, अगर बात की जाए डिस्टेंस की, किसकी बात की जाए,
डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आपने क्या पढ़ा था कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवरिंग बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मींस जितना पाथ उसने कवर किया हुआ वही है उसका क्या कहलाएगा बेटा, डिस्टेंस। तो कितना कवर किया इसने, 1 मीटर, ये हो गया। फिर 3, 1 और 3 4, फिर उसके बाद में उसने नेक्स्ट कितना किया 5, तो 4 और 5 9, मींस आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 मीटर। अब बात आती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट लेंथ। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी बेटा आपके पास, ये वाली। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, ओ ए। ओ ए। अब इसको निकालना है आपको, किसको निकालना है, इस पोजीशन को निकालना। तो इस पोजीशन को, इस लेंथ को निकालने के लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए। अब उसी को बनाने के लिए पहले आप क्या बनाओगे, एक ट्रायंगल। क्या बनाओगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां आपके पास क्या बन गया, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90। अब सिंपली सी बात सोचो, अगर ये इधर 1 मीटर चला, यहां की ओर कितना चला 1 मीटर, वापिस यहां से कितना आया ये 5 मीटर। 1 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर आया, तो यहां कितना बचा, कितना बचा बेटा 4 मीटर। मीन्स ये टोटल कितनी होगी आपके पास, 4 और 1 5। अगर वो 1 मीटर आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है 5 मीटर, तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितनी की होगी, 4 मीटर। कितनी होगी बेटा, 4 मीटर। अब बात करते हैं वाई में, तो वाई में चेक करोगे तो ये ऊपर कितना गया, यहां से ऊपर कितना गया बेटा 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपके पास 3 मीटर। 3 एंड 4 मीटर। अब ये तुम्हारे पास एक क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओ ए की। तो ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज करोगे बेटा, लेट दिस पॉइंट इज एक्स या बी मान लो, लेट दिस पॉइंट इज बी। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप किसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो बेटा, ओ ए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपके पास 4, मींस अगर ओ ए की वैल्यू चाहिए अपने को, ओ ए की वैल्यू चाहिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट की वैल्यू है यहाँ 3 मीटर, तो आप क्या कर दोगे, 3 का क्या कर दोगे बेटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस साथ में बेस का स्क्वायर। तो बेस आपके पास कितना है 4, तो यहाँ क्या कर दोगे बेटा 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 तो 25। कितना आ गया अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 5 मीटर। तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई बेटा 9 मीटर। समझ में आ गया कैसे था क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड अपने एक और क्वेश्चन देख लेते। तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना था ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इनिशियल पोजीशन और से चलना स्टार्ट करते हैं, इधर की ओर कितना जाता है बेटा 2 मीटर, फिर ऊपर की ओर कितना गया 4 मीटर, फिर पीछे आया कितनी मीटर 6 मीटर, फिर वापस नीचे आया कितना मीटर बेटा 8 मीटर, फिर नेक्स्ट आगे गया कितना मीटर
10 मीटर। तो इस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू पूछी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वही सेम तरीका, वही सेम लॉजिक जैसे पीछे किया आपने। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपके पास? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई? 2 मीटर प्लस 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 28, 28 प्लस 10 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 और 20 और 10 30। कितना हो गया बेटा? 30 मीटर। डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की बेटा? 30 मीटर। अब बात करते हैं किसकी बेटा? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है? O, और फाइनल पोजीशन अपने क्या मान लेते हैं बेटा? A। इसकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही आपके पास क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मींस ओ ए की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ओ ए की वैल्यू। तो ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए वही सेम ट्रिक, यहां भी एक क्या बनाओगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहां एक क्या डालोगे बेटा? प्रीपेंडिकुलर। क्या डालोगे? प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर जैसे ही डालोगे तो यहाँ आपके पास क्या आ गया बेटा? देखो ऊपर की ओर कितना चला ये? 4 मीटर, और नीचे की ओर कितना आया था? 8 मीटर। 8 में से 4 ऊपर चल के आया, तो 8 में से 4 गए, कितना बच गया? 4। मींस नीचे की ओर इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 मीटर। कितनी हुई है बेटा? 4 मीटर। अब बात करते हैं किसकी? आगे की ओर। किसकी बात करते हैं? आगे की ओर। तो आगे की ओर कितना चला? तो देखो यहां से 2 मीटर आगे गया, कितना चला? 2 मीटर आगे गया, फिर 6 मीटर का आया, पीछे आया। टोटल मान लो ये कितना चल गया? 6 मीटर। यहां से ये कितना चल गया? 6 मीटर। फिर यहीं से वो कहां गया? आगे। यहीं से वो कहां गया? आगे गया। 6 मीटर वो चल चुका था पीछे, अब आगे कितने मीटर आएगा बेटा? 4 मीटर। मींस ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई? 4 मीटर। क्लियर है? ये वाली भी 4 और ये वाली भी 4। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ओ ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर